गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 6th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर अपन ने लेसन कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट लेसन था जिसका नाम था जमी को जादू आता है, और लेखक कौन थे उसके? संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको हम गुलजार के नाम से भी जानते हैं। अपन ने गुलजार का जीवन परिचय पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने कविता भी पढ़ ली थी। कविता में क्या बताया गया था वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बेटा, तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और फटाफट बैठ जाइए आप लोग। ओके, स्टार्ट करें हम। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दे रखा है ना बेटा, वो दे रखा है आपकी, पहले तो आपके शब्दार्थ दे रखे, जिनको शब्दार्थ को आप ऐसे कैसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, लिख लेंगे ऐसे कैसे। ऊपर जो दे रखे हैं ना चारों शब्दार्थ, जादू, बाल्टी, लोटा और नींबू, अर्थ सामने दे रखे हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मुख से। मुख से मतलब है ऑरली आपको बोलना है, वो ऑरली बताना है, उसको आपको नोटबुक में नहीं करना है, लेकिन याद करना है। एग्जाम के अंदर आ सकता है, इसलिए याद आपको सारा करना है। जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन बोलती हूँ पहले मैं। कवि को मिट्टी में क्या नजर आता है? क्या नजर आ रहा है? खजाना नजर आ रहा है ना, कि इसने मिट्टी में बहुत कुछ छुपा रखा है। अपन ने पढ़ा था ना कि क्या क्या उसने छुपा रखा है, तो उसको खजाना नजर आता है, बहुत सारी चीजें उसको नजर आती है कि मिट्टी में उसने बहुत कुछ छुपा रखा है। दूसरा है, अमरूद का बीज बोने से जमीन क्या देती है? क्या देती है? अमरूद का अगर बीज अपन बोएंगे तो फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा? अमरूद मिलेंगे ना, तो अमरूद देना चाहती है। फिर है, जमीन नदी को कहाँ छुपा लेती है? अपने अंदर। बताया था ना लास्ट में कि अपने अंदर वो और तो और इन चीज़ों को तो छुपाती है, इसके अलावा वह नदी को भी अपने अंदर छुपा लेती है। तो क्लियर बेटा, ये तो आपको याद करने हैं। अब जो लिखने हैं, लिखना स्टार्ट करना है हमें। कहाँ से? पहला क्वेश्चन है अपने रिक्त स्थान, लाइन द ब्लैंक जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, तो वैसे हिंदी के अंदर है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला है जमी को। आप जमी को फिर लिखेंगे, मैं लिख रही हूँ सिर्फ बीच वाला, जैसे आप फर्स्ट लिखेंगे जमी को क्या आता है? जादू आता है, तो पहला इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा? जादू। दूसरा है, ये कै वाला हो गया, ख वाला लिखिए बेटा इसके अंदर आप। जामुन की गुठली डालूं तो क्या देती है हमें वो? जामुन। ठीक है, बीच का लिख रही हूँ मैं, बाकी पूरा आपको लिखना है अपने आप। क्लियर? पूरा कुछ जैसे पूरा लिखा हुआ है ना, मैंने पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। आंसर बीच में क्या आएगा? रिक्त स्थान में क्या आएगा? क्लियर बेटा? तीसरा है, मेरे बाग की क्या आएगा तीसरे में? मिट्टी। क्या है? मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है। क्लियर? लास्ट है घ वाला, इसके अंदर है, अगर मैं फूल मांगू तो क्या देती है मुझे? गुलाबी फूल देती है ना बेटा, तो आप क्या लिखेंगे? गुलाबी फूल देती है। क्लियर? एक एक शब्द आपको नीचे में छोड़ रखे हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपको, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। गद्य रूप में मतलब गद्य के रूप में उसको लिखना है। जैसे पद्यांश दे रखा है ना, इस पद्यांश को आपको गद्य भाग के अंदर लिखना है। अपने गद्य का जो स्वरूप होता है उसके अंदर आपको लिखना है। जैसे ऊपर एग्जाम्पल भी दे रखा है, मैं जो रंग दूँ उसे वो रंग देती है। तो इसमें गद्य क्या होगा? मैं उसे जो रंग दूँ वह रंग देती है। तो इसी तरह से ये चार और दे रखे हैं, वो चारों आपको कैसे करने हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। कर लिया ये वाला? रेस कर रही हूँ मैं इसको, लिखना स्टार्ट करिए बेटा जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा इसमें, ये लंबे लंबे तार के जब पेड़ उंगली पर उठाती है, तो क्या लिखेंगे? ये तार के लंबे लंबे पेड़ों को अपनी उंगली में उठा लेती है। अपनी उंगली में, या उंगली में से मतलब आप लिखो उंगली से उठा लेती है, ये इसका गद्य स्वरूप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा,
ये कै वाला हो गया, ख वाला देखो, ख वाला बेटा आएगा आपके ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में, तो लिखेंगे धरती ने ये सारे रंग क्या मिट्टी में छिपा कर रखे हैं। क्लियर बेटा, लिख लेंगे आप लोग, सामने पूरा आंसर लिखा हुआ है। तीसरा है गजब है पेट भरता नहीं इसका, अर्थात आप क्या लिखेंगे, तीसरे गजब की बात है कि धरती का पेट भरता ही नहीं है। क्लियर बेटा, आगे देखो लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर होगा, अगर अमरूद बीज में तो ये अमरूद देती है, तो आप लिखेंगे यदि मैं अमरूद के बीज डालता हूँ तो ये धरती मुझे अमरूद देती है। पढ़ा था ना अपन ने कि यदि हम जिसका बीज डालते हैं वही चीज़ हमें फलस्वरूप वो दे देती है। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपने लिख लिए। आगे चलते हैं अपन। आगे देखिए बेटा, ये कंप्लीट उतार लीजिए। आगे देखिए, इसके अंदर आगे वाले बता रही हूँ मैं। इसमें दे रखा है आपके निम्नलिखित पंक्तियों को सही पंक्तियों से जोड़िए। सही पंक्तियों से अर्थात हमें क्या करना है, इनको जो इधर कुछ लाइनें इधर कुछ दे रखा है आपको और इधर दूसरी तरफ और भी और अलग से लाइनें दे रखी हैं, तो इन लाइनों को जो सही लाइन से मैच हो रही है ना, वो सही लाइन से आपको मैच करनी है। पहला है ये लंबे लंबे ऊंचे तार के जब पेड़, तो इसका पेड़ का क्या होगा, सेकंड वाला उंगली पर उठाती है। पहले का क्या हो जाएगा, कै वाले का सेकंड, कै वाले का क्या होगा बेटा सेकंड। मैं उतार नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ, वो आप कर लेना। हवाएं खुद हिलाती है, इसका क्या होगा तीसरा, जमी हिलने नहीं देती, जमी हिलने नहीं देती। तीसरा है मेरे बाग की मिट्टी में, पहला आएगा कुछ तो है। क्लियर। चौथा है सुना है ये नदी को भी, लास्ट आएगा पांचवा, अपने अंदर छुपा लेती है। क्लियर। आगे लास्ट है इसे लोटे से दो या बाल्टी से, चौथा। यानी कि फर्स्ट का आंसर सेकंड का आंसर थर्ड का आंसर फर्स्ट, फोर्थ का आंसर फिफ्थ और लास्ट वाले का फोर्थ। क्लियर। आ गया समझ में। आगे चलते हैं हम कुछ शब्दों में, यानी कि ये इसके जो आंसर है आपको कुछ शब्दों में देने हैं। ये कंप्लीट हो गया, रेस कर रही हूँ मैं। छोटे छोटे आंसर है तो उतार लिए होंगे आपने बेटा। आगे देखिए, इसमें आपको करना है जमी कवि को गुलाबी फूल कब देती है, कब देती है वो, जब वो क्या करता है। आगे लिखे इसमें जमी कवि को गुलाबी फूल जब देती है कि जब कवि उसके अंदर क्या करता है, फूलों के बीज डालता है, तब वह उसको क्या करती है, गुलाबी फूल देती है। बेटा आगे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके स्टार्टिंग के अंदर ही है ये कि अगर मैं फूल मांगू तो गुलाबी फूल देती है। अर्थात फूल मांगू तो अर्थात फूल वो कब देगी, जब आप बीज डालेंगे तभी तो फूल देगी ना वो। ऐसे थोड़े आप जाओगे और खड़े हो जाओगे, ए जमी मेरे को फूल दे दे, तो ऐसे थोड़े फूल देगी वो। उस फूल को उगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें फूल के बीज डालने पड़ेंगे और जो भी आपको फूल चाहिए उस फूल के बीज आपको डालने चाहिए। अगर गुलाब का चाहिए
तो गुलाब की आपको क्या लगानी पड़ेगी, कली लगानी पड़ेगी। मोगरे की चाहिए तो मोगरे की, इत्यादि जो भी आपको फूल चाहिए उन फूल की आपको क्या लगाने पड़ेंगे, बीज डालने पड़ेंगे। क्लियर बेटा। दूसरा है, कवि जमीन को किन पात्रों से पानी पिलाता है? किन पात्रों से पिलाता है वह? लोटे से, बाल्टी से पिलाता है ना, कि किन किन, इसमें बताया था ना कि वह क्या करता है, किन किन पात्रों से पानी पिलाने की चेष्टा करता है। इसे लोटे से दो या बाल्टी से, क्या नल भर दिन भर खुला रख दूँ। तो वह पानी कैसे देता है, लोटे से देता है, बाल्टी से देता है, और कभी कभी तो वह नल को भी खुला छोड़ देता है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। लिख लेंगे, आगे चलते हैं हमें। करेला व नींबू की क्या विशेषता बताई गई है? करेला और नींबू की क्या विशेषता बता रहा है कवि इसके अंदर? देखिए लिखा हुआ है ना इसके अंदर, आप प्रश्न आप पीछे देखेंगे तो पीछे आपको साफ स्पष्ट इसमें दिखाई देगा। ये पेज नंबर है आपके 12। अगर अमरूद बीज में तो अमरूद देती है, अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन देती है, करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। अर्थात यदि मैं करेले के बीज डालता हूं तो मेरे को करेला देती है, और यदि मैं नींबू के बीज डालता हूं तो वह मेरे को क्या देती है, नींबू देती है। तो आप लिख लेंगे कि करेला और नींबू की क्या विशेषता बताइए, कि जिस चीज़ के बीज डाले जाते हैं वही फल उगता है। और करेला क्या होता है, कड़वा होता है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं, करेला जो होता है वह कड़वा होता है, और नींबू क्या होता है, खट्टा। ओके, आगे चलते हैं बेटा। अब इनके जो आंसर है ना, ये आपको वाक्य में देने हैं, पूरा वाक्य बनाना है। ये तो शब्दों में दे सकते हो, कुछ शब्दों में आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, लेकिन ये पूरा वाक्य कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे वो मैं बता देती हूँ आपको। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि जमी को जादू आता है? तो आप लिखेंगे, कवि को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि कवि को लगता है कि जो धरती है उस धरती ने अपने पेट में बहुत कुछ छुपा के रख रखा है, कि जब भी वह कोई भी चीज़ उससे डिमांड करता है, जब भी कोई भी चीज़ वह उससे मांगता है तो वह उसको दे देती है। जैसे यदि वह अमरूद के बीज डालता है तो वह अमरूद दे देती है, जामुन की गुठली डालता है तो वह जामुन दे देती है, फूलों की डिमांड करता है, फूलों के बीज डालता है तो वो फूल दे देती है। तो जो भी वो चाहता है, कवि बोल रहा है, वह धरती उसे दे देती है। इसको बेटा आपको अपने शब्दों में लिखना है। लिख लेंगे ना, या लिखवाऊँ मैं? कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। कविता में जमीन के किस बड़े कर्तव्य की बात की गई है? कौन से कर्तव्य की बात कही गई है? कि जमीन क्या करती है, बहुत ऐसा लगता है कि इसने बहुत कुछ अपने पेट में छुपाकर रख रखा हो, कि बड़े गजब की बात है कि ये क्या करती है, कि इसका पेट भरता ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि इसने बहुत सारा खजाना अपने पेट में छुपाकर रख रखा है। कि गजब की बात है कि जो नदी है वह नदी को भी इसने अपने आगोश में या अपने अंदर समावित करके रख रखा है। क्लियर बेटा? आगे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए, आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑरली सारे क्वेश्चन के आंसर बोल दिए, क्योंकि बेटा बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर के ऐसे क्वेश्चन है ना कि बहुत लेंथी हो जाएंगे, तो मैंने बोलकर आपको स्पष्ट समझा दिया है कि किस तरह से आपको इसके आंसर लिखने हैं। आप अपनी मम्मा की या पापा की हेल्प लेकर और इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। ओके बेटा, फिर भी मैं लास्ट में एक बार और आपको समझा देती हूँ। लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो वाक्यों में आंसर देने हैं। वाक्यों में मैं एक आपको एग्जाम्पल जैसे लिख के बता देती हूँ कि कवि को ऐसा क्यों लगता है कि जमी को जादू आता है। तो आप लिखेंगे, अब ऐसे लिखेंगे, कवि को ऐसा इसलिए लगता है क्यों लगता है कि कवि को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जमीन ने अपने अंदर बहुत कुछ छिपा कर रख रखा है, जब भी लेखक उससे फूल मांगता है तो वह
उसे फूल देती है, फल मांगता है तो फल देती है और भी किसी वस्तु को मांगता है तो धरती उसे वह सब देती है। देती है ना उसको, बस उसको क्या करना पड़ता है, उसको उसके बीज धरती में डालने होते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन के आंसर बहुत लेंथी हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको लिख के नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऑरली यानी कि बोलकर मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको समझा दिए हैं। ओके बेटा, बाकी के जो क्वेश्चन के आंसर हैं भाषा और व्याकरण वाले, वो बेटा अपन आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करके, नोटबुक कंप्लीट करके, इस लेसन के जो मैं और आगे करवा दूँ उसके बाद में आप अपनी नोटबुक स्कूल में दे के जा सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी नोटबुक भी कंप्लीट चेक कर सकूँ और वापस आप अपने पेरेंट्स के साथ में या फिर आप स्वयं आके उस नोटबुक को लेके जा सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय।